व्हाट इज द अरामको परमिट टू वर्क सिस्टम? अरामको हर कंपनी का ये अलग अलग अपना परमिट का सिस्टम होता है, हर कंपनी का। हम किसी एक परमिट के सिस्टम को दूसरे कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते, है कि नहीं? हर कंपनी अपना अलग अलग परमिट सिस्टम को डेवलप करता है। तो परमिट के साथ में कुछ अटैचमेंट होता है। जैसे यहाँ पे 5 सर्टिफिकेट का नाम लिखा होगा, आप देख रहे हैं, JSA लिखा होगा, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट, मेथड स्टेटमेंट, जॉब मेथड स्टेटमेंट, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, ड्राइंग्स, प्लान। ये सर्टिफिकेट का नाम आप देख रहे हैं ना, लिफ्टिंग सर्टिफिकेट। ये सब क्या है? ये अटैचमेंट है जो परमिट के साथ में क्या होता है? अटैच होता है। क्यों होता है? आपको JSA के बारे में पता होना चाहिए। अगर वे पूछता है कि JSA क्या है, तो आप क्या बताएगा? उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परमिट क्या है। परमिट इज जस्ट पीस ऑफ पेपर, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। परमिट क्या है? एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन इस कागज़ के टुकड़े में बहुत ज़्यादा पावर है। एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज इशूड बाई ऑथोराइज्ड पर्सन। ये जो इशू होता है किसके थ्रू होता है? एक ऑथोराइज्ड पर्सन, एक आदमी होता है जिसके पास ऑथोरिटी है काम को परमिशन देने का कि भाई तुम काम को स्टार्ट कर सकते हो। इन केस ड्यूरिंग द एक्टिविटी इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड्स ऑफ इंजरी, इंसिडेंट, हु विल बिकम रिस्पॉन्सिबल? दोज पर्सन हु हैज इशूड द परमिट। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, आप नहीं हो सकता। कौन होगा? जिसने परमिट को इशू किया। इसमें परमिट रिसीवर है, परमिट परफॉर्मर है, परमिट कोऑर्डिनेटर है कि नहीं? बट ही इज द वन हु इज द रिस्पॉन्सिबल, दैट इज परमिट इशूअर। परमिट को जो इशू कर रहा है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है कुछ होता है तो। क्यों? क्योंकि जो परमिट इशूअर होता है वो इशू तब करता है, पहले वो कंफर्म होता है कि किस एरिया का परमिट है। वो पहले क्या चेक करता है? किस एरिया का परमिट है, उस एरिया में क्या क्या दुर्घटना हो सकता है। इज दैट एरिया सेफ टू वर्क और नॉट? जस्ट मेक्स योर आफ्टर वॉचिंग योर परमिट, वो क्या करता है? एवेल्युएट करता है परमिट देख करके। वो प्लानिंग है, वो ईश्वर है, उसको पहले से मालूम रहता है कि इस एरिया में ये है, उसके हिसाब से काम कर रहा है, इस काम का ये हज़ार्ड है, इसका कंट्रोल मेजर है, फिर वो आपको इशू करता है परमिट। लेकिन उसके साथ में एक और पेपर है। भाई साहब सुन रहा हूँ ना, मैं पूछूंगा अभी यहाँ। तो उसके साथ में क्या होता है? JSA होता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। JSA क्या है? कोई पूछता है तो इसको हम लोग इजीली बता सकते हैं। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएशन ऑफ द वर्क। स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करता है? जॉब को स्टेप बाय स्टेप तोड़ता है। अगर आप काम करने जा रहे हो, हॉट वर्क, क्या करने जाना है? आप लोग रिगर है, आप लोग लिफ्टिंग करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? लिफ्टिंग करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? लिफ्टिंग। क्या करने? आई एम सेइंग देयर इज अ JSA विथ परमिट। ओके, now you have to perform your job and you are going to do erect the material, right? So I'm asking, you need to check your JSA. I told what is JSA? It is a step by step evaluation of the risk, hazard to the work. ये एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है जॉब का हजार्ड और रिस्क देखने का। क्लियर हो रहा है? JSA क्या है? इट इज ए स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएशन ऑफ द रिस्क, हजार्ड टू द वर्क। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या है बताइए? स्टेप बाय स्टेप मूल्यांकन करता है। पहले इरेक्शन करना है, आपने एक्टिविटी लिखा, यू आर गोइंग टू इरेक्ट द मटेरियल, उसने लिख दिया। सेकंड क्या लिखा? उस मटेरियल में उठाने में आपको क्या क्या दुर्घटना हो सकता है, सेकेंड स्टेप लिखा। थर्ड क्या लिखा? उस दुर्घटना का बचाव क्या है वो लिखा, उसका मतलब कंट्रोल मेजर लिखा। उसके बाद से जो ऑथोराइज्ड पीपल हैं, लोग हैं, उसका साइन लिया और आपको दिया। तो आप क्या करने गया था? लिफ्टिंग करने। तो आपने एक्टिविटी डाल दिया, भाई मुझे लिफ्टिंग करना है। थर्ड कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में आप क्या बोला? लिफ्टिंग करने में मुझे ये हजार्ड हो सकता है, तो आपने हजार्ड के बारे में लिखा। फिर नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखा कि इस हजार्ड का ये प्रिकॉशन है, आपने उसको भी लिखा। तो ये आपका मुकम्मल हो गया। ये कब चाहिए? बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी। कब चाहिए? काम शुरू होने से पहले, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, ये खतरा हो सकता है, इसका ये कंट्रोल मेजर ले लिया, अब जो खतरा होने वाला है वो नहीं होगा। तो ये JSA है। रिस्क असेसमेंट, इट इज अ प्रोसीजर, इट इज अ प्रोसेस टू एवेल्युएट द रिस्क। एक प्रोसीजर है रिस्क को एवेल्युएट करने का। JSA क्या है?
ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं। अगर आपको हॉट वर्क का करना है तो हॉट वर्क का सिर्फ करेंगे आप, इरेक्शन का करना है तो सिर्फ इरेक्शन का करेंगे आप, वर्किंग एट हाइट का करना है तो वर्किंग एट हाइट का करेंगे आप, सेपरेट करेंगे। बट जो रिस्क असेसमेंट है, आप साइड पे खड़ा हो गया, जितना एक्टिविटी हो रहा है अब सारे रिस्क को एवेलुएट कर रहा है, इस काम में ये रिस्क है, इस काम में ये रिस्क है, इस काम में ये रिस्क है। समझ में आ रहा है? इट इज अ प्रोसेस टू एवेलुएट द रिस्क ऑफ हैजर्ड, उसको रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। जॉब मेथड स्टेटमेंट क्या है? जॉब मेथड स्टेटमेंट क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट से क्या है ये एक डॉक्यूमेंट से जिसमें लिखा रहता है कि आप क्या क्या काम कराने वाले हो, उस काम में क्या क्या एक्टिविटी होने वाला है, उस एक्टिविटी में कौन कौन सा इक्विपमेंट आप यूज करने वाले हो, उस इक्विपमेंट को यूज करने के लिए क्या क्या हजार्ड हो सकता है, उस हजार्ड का क्या क्या कंट्रोल मेजर हो सकता है, आप कितना मेन पावर हायर करने वाले हो, उस मेन पावर को आप क्या क्या फैसिलिटी देने वाले हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ऑल द कमिटमेंट्स आर देयर इन जॉब मेथड स्टेटमेंट। कि जो मेरा जॉब मेथड स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ है। अगर आप एक जनरेटर है, बड़ा सा कोई जनरेटर है, आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर आपने फॉलो किया है? तो आप बोला कि इसके लिए मैं एक क्रेन मंगवाया हूँ। आप किसमें बोल रहे हैं? जॉब मेथड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि मैं इसको उठाने के लिए क्रेन मंगवाया हूँ, उस क्रेन में काम करने के लिए मेरे पास सर्टिफाइड ऑपरेटर है, सर्टिफाइड रिगर है, ठीक है, मैं सारे सेफ्टी के साथ काम करूँगा, ठीक है, मैं एरिया बैरिकेड करूँगा, एक पर्सन को वहाँ पे सिग्नल मैन के लिए मोबिलाइज करूँगा। ये आप कहाँ बता रहा है? मेथड स्टेटमेंट में। तो आपने एक प्रोसीजर बनाया, पूरा लिखा आपने कंपनी के बारे में, वट एवर यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन द फ्यूचर, आपने इस चीज़ को बनाया। पहले आप जॉब मेथड स्टेटमेंट बनाता है कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई केमिकल एक्टिविटी करने वाला है, क्या करने वाला है? कौन सा एक्टिविटी? केमिकल एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? आर यू डम? आप लोग गुंगा है आप लोग? सब लोग बोलने वाला है आप लोग? बोलने वाला है? आर यू, कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश और हिंदी? इंग्लिश। वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट व्हाट इज मेथड स्टेटमेंट, जॉब मेथड स्टेटमेंट। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, ओके? So if I am asking something, you people, you need to reply. Only sitting is not a responsibility. If you are listening me, you need to understand and you need to reply me time to time. If you are here, so you need to prove, yes, we are here. How can I know you are here? When you will reply me, yes, you are listening me. So हम लोग क्या बात कर रहे थे? मेथड स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे थे। मेथड स्टेटमेंट क्या है? एक पहले ही फ्यूचर में बता रहे कि आप क्या क्या एक्टिविटी करने वाले हो। अगर मैं इस प्लांट का मैनेजमेंट हूँ तो मुझे मालूम है, मेरे पास एक प्लानिंग है कि इस प्रोजेक्ट में काम करने वाला हूँ, मेरा ये एक्टिविटी होने वाला है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी को कराने के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या सुविधाएँ चाहिए, वो मैं उसमें लिखूँगा। अगर मैं आदमी को बुला रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि वो आदमी स्किल्ड हो सकता है, नॉन स्किल्ड हो सकता है, फ्रेशर हो सकता है, एक्सपीरियंस्ड हो सकता है। तो जो फ्रेशर होगा मैं उसे ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, जो एक्सपीरियंस वाला होगा उसको भी ट्रेनिंग दिलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कंपनी का प्रोसीजर है, उसको नहीं मालूम है। तो टोटल सब चीज़ में किस में रहता है? मेथड स्टेटमेंट में रहता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा है एक्सकेवेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। वो किस लिए चाहिए? कि अगर कोई एक्सकेवेशन का एक्टिविटी है, क्या है? खुदाई का काम है। क्या है? खुदाई का काम है। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि उस जगह पे कोई अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है? कैसे मालूम चलेगा? हम लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। बट व्हेन वी विल गो थ्रू excavation certificate, easily we can tell. How? Because in the excavation certificate already mentioned there what kinds of underground utilities are there. उसमें पहले ही लिखा हुआ है कि इस एरिया में, इस मिट्टी के अंदर में ये वाटर का पाइपलाइन है, ये सीवेज का पाइपलाइन है, ये कोई गैस का पाइपलाइन है, ये कम्युनिकेशन केबल यहाँ से गया हुआ है, टोटल इसमें लिखा हुआ है। जब आप उसके थ्रू जाएगा तब इजीली आइडेंटिफाई करेगा। देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू नीड टू यूज, मैकेनिकल और मैनुअल। आपको एक्सकेवेशन कैसे के साथ करना है, जेसीबी का उपयोग करना है या फिर फोड़ा हाथ में लेके चलाना है। क्लियर हो रहा है? तो उसमें किस में रहता है? एक्सकेवेशन सर्टिफिकेट में रहता है, ठीक है। तो ये सब सर्टिफिकेट किसके साथ होना चाहिए?
परमिट के साथ में, क्योंकि जब कहीं हाथी जाती है तो उसके साथ में एक ऊँटनी जाती है, ऊँटनी जाती है। मालूम है क्यों? क्यों? अगर कहीं हाथी सनक जाए तो कंट्रोल करने के लिए, समझ में आ रहा है? सिमिलरली हम परमिट को अकेले लेके नहीं जा सकते, उसके साथ एक अटैचमेंट होना चाहिए कि अगर हमें पता करना पड़े तो कैसे पता करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ परमिट हम लोग क्या पता करते हैं? लोकेशन क्या है, परमिट साइन किसने किया है, काम कितने देर तक कराएगा, टाइमिंग क्या है, बस। लेकिन जो हमारा मेन पर्पस है इस काम को, हजार्ड क्या है, प्रिकॉशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, तो हम लोग को जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट के थ्रू, तो हमको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो जैसे क्लियर हुआ, व्हाट इज जैसे? इट इज ए स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएशन ऑफ द वर्क विद द हजार्ड्स, कि ये एक स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएशन है हजार्ड्स का, कि हम लोग कैसे किसी काम का हजार्ड्स को स्टेप बाय स्टेप खंडित कर सकते हैं। ओके, और कुछ इसमें डाउट है आपको? आगे बढ़ा जाए फिर।